हेलो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पृथ्वी के परिमंडल, रिलम्स ऑफ अर्थ, जिसके बारे में हम लोग आज जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम इसके परिमंडल के ऊपर बात करने से पहले अगर हम थोड़ी सी जानकारी पृथ्वी के बारे में कर लें तो इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा सहायता करेगा। चलिए, पृथ्वी का जो है सौर मंडल में एक विशेष स्थान है और पृथ्वी को सौर मंडल में विशेष स्थान इसलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ जो है जीवन के लिए जितने तत्व आवश्यक हैं, जो चीज़ें आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए, वो सभी उपलब्ध हैं, जिस कारण जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। और वे तत्व जैसे भूमि, जल और वायु हो गए, इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही जो है पृथ्वी पर जो है जीवन संभव हो गया है। और जब ये तीनों तत्व आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जीवन वहीं संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और इसी पॉइंट के आधार पर, इसी तथ्य के आधार पर ही जो है समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में जो है बांटा जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जो है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, जिस जगह पर, उसको जो है स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि उसको जो है लिथोस्फीयर कहा जाता है। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जिस भाग में जल है उस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और उसके साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट है, पृथ्वी पर जल जो है ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों ही रूपों में पाया जाता है। जल कितने रूपों में पाया जाता है? जल 3 रूपों में, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए आवरण, वायु के जो आवरण हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ तीनों मंडल जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो जो ये बायोस्फीयर है, इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जो जीवन पाए जाते हैं। अतः जो जैव मंडल है, यानी कि बायोस्फीयर है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, इस पॉइंट को हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। ये जो है हमारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, इसको जो है क्रोड कहा जाता है। और क्रोड के ऊपर की परत को क्या कहते हैं? क्रोड के ऊपर की परत को मेटल कहते हैं। यानी कि ये जो है क्रोड के ऊपर की जो परत है, ये वाला एरिया है, इसको जो है मेटल कहते हैं। उसके बाद मेटल के बाहर की परत को क्या कहते हैं? मेटल के ये वाली जो परत है, मेटल के बाहर जो परत आ रही है, इसको कहते हैं हम लोग भूप्रपट्टी। और ये जगह जहाँ जैव मंडल है, जहाँ पर तीनों चीज़ें वायु, पानी और थल जो उपस्थिति है, इसको जो है जैव मंडल कहते हैं। और ये हमारा जो है वायुमंडल है, जहाँ पर वायु की मौजूदगी है। और उसके बाद ये हमारा जो है स्थल मंडल है, स्थल मंडल। अब हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, बड़ी बड़ी जल राशियों की तलहटी को जो है महासागर या महासागर बेसिन, यानी कि ओशन बॉटम कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर जो हैं वो क्या हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। विश्व के सभी महासागर जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद जो है समुद्र का जल स्तर जो होता है वो हर जगह जो है क्या होता है? वह समान पाया जाता है। स्थल पर किसी स्थान की जो ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को जो है हम लोग किससे मापते हैं? समुद्र तल से मापा जाता है। क्या कह रहा है ये पॉइंट? इसमें कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी है, यानी कि स्थल है, यानी कि धरती जो है पर किसी स्थान की ऊंचाई को अगर हम मापते हैं, या फिर महासागर के स्थान की जो है ऊंचाई को मापते हों और चाहे गहराई को मापते हैं, दोनों ही चीज़ों को जो है समुद्र तल से मापा जाता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है। ऊंचाई कितनी है और गहराई कितनी है, दोनों ही पॉइंट जो हैं समुद्र तल से नापे जाते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से जो है 8,848 मीटर जो है क्या है? ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसको कहते हैं मैरियाना गर्त। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि विश्व का सबसे गहरा स्थान किस महासागर में है? तो वो है प्रशांत महासागर में। या फिर इस प्रकार भी पूछा जाता है विश्व के सबसे गहरे भाग का जो कि प्रशांत महासागर में है, क्या नाम है? तो उसका नाम है मैरियाना गर्त, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर जो है गहरा है। ठीक है, दोनों ही समुद्र तल की जो ऊंचाई और गहराई जो है वो समुद्र तल से नापी जाती हैं। उसके बाद जो है महाद्वीप आ जाते हैं। पृथ्वी पर स्थित जो है विशाल भूखंडों को जो है महाद्वीप कहा जाता है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? इनकी जो संख्या है वो है टोटल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले जो आता है एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं जो पृथ्वी पर स्थित हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद जो है एशिया महाद्वीप ने क्या किया हुआ है? 4.38 यानी कि 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। उसके बाद अगर एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज हम बात करेंगे, सेकंड पोजीशन में कौन आता है? तो सेकंड पोजीशन में अफ्रीका आता है, जिसने 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो है एरिया कवर अप किया हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, और जिसने कि 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका जो है वो फैला है 1.78 करोड़ वर्ग मीटर में। उसके बाद जो है अंटार्कटिका 1.37 जो है करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है, और यूरोप जो है 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि फैला हुआ है 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया है, जो कि बहुत अधिक क्षेत्र में जो है फैला हुआ। क्षेत्रफल में कितना है एशिया का क्षेत्रफल? 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तो अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात करेंगे तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इन सभी महाद्वीपों के ऊपर हम लोग जो है चर्चा विस्तार से करेंगे। अगले टॉपिक जो हमारा होगा वो इसी पर आधारित होगा और जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।